हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, साइंस टीचर हूँ तो साइंस का मैं आपको करवा रही हूँ सैम्पल पेपर या जिसको आप बोलेंगे मॉडल पेपर क्लास 10th 2025 जो अभी एग्जाम होने वाला है 10th बोर्ड। उसमें हमने बच्चों 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, यानी कि हमारा जो सेक्शन ए है वो कंप्लीट हो चुका था और वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप देख लेना और प्लेलिस्ट में सब आपको मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शन बी में भी हमने क्वेश्चन नंबर, देखो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है इसमें 2 मार्क्स के। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये हमने कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ग्रेविट्रोपिज्म विद एग्जाम्पल। ठीक है, आप इसको ग्रेविट्रोपिज्म कहिए या इसको आप जियोट्रोपिज्म भी कह सकते हैं। ग्रेविटेशनल वर्ड से ग्रेविट्रोपिज्म बोला जाता है और वैसे ही जियोट्रोपिज्म है ना, वो भी ग्रेविटेशनल वर्ड से ही इसको जियोट्रोपिज्म भी हम बोलते हैं। दोनों में से आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल करिए, एक ही बात बोली जा रही है। तो कह रहा है इसमें कि इसको जियोट्रोपिज्म को आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, जियोट्रोपिज्म या ग्रेविट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म मीन्स होता है कि ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्शन। ठीक है, जियोट्रोपिज्म, जियो का मतलब होता है ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी प्लांट्स को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। आपको इसको एक्सप्लेन करना है ना, तो सबसे पहले हम जियोट्रोपिज्म क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद बाकी सारी चीजें वही समझाएंगे जो मैं अभी आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, बस इसी को यहाँ पर सेंटेंसेस में हम लिखेंगे। तो जियोट्रोपिज्म क्या होता है? जियोट्रोपिज्म का मतलब हुआ कि जहां पर ग्रेविटी आ जा रही है, यहाँ पर जो हम सेंसेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, तो स्टिमुलस यहाँ पर है ग्रेविटी। ठीक है, जब हम किस प्लांट को स्टिमुलस देते हैं, स्टिमुलस मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी यहाँ पर स्टिमुलस हो सकता है, सनलाइट स्टिमुलस हो सकता है। ठीक है, तो जब हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टिमुलस दे रहे हैं और यहाँ पर स्टिमुलस हमने ग्रेविटी इस्तेमाल किया है, तो प्लांट्स का मूवमेंट कैसा होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि प्लांट्स के 2 पर्सन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला जो सिस्टम होता है जो ग्राउंड के ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं कि वो शूट सिस्टम है, और जो ग्राउंड के नीचे होता है उसको हम बोलते हैं कि ये रूट सिस्टम है। तो शूट सिस्टम और रूट सिस्टम दोनों में से एक जो है वो ग्राउंड के ऊपर होता है और दूसरा ग्राउंड के नीचे होता है। ठीक है, तो जियोट्रोपिज्म में कौन और कैसा शो करेगा, किस प्रकार का जियोट्रोपिज्म शो करेगा। तो देखिए, जो हमारा शूट सिस्टम होगा, ये हमारा शूट सिस्टम है, कह रहा है डायग्राम बना करके एक्सप्लेन करिए। तो बकायदे ये डायग्राम बना करके और बस इसी को सेंटेंसेस में लिखना है कि जो शूट सिस्टम है ये क्या करेगा, मूव करेगा अपोजिट ऑफ ग्रेविटी। ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ग्रेविटी क्या कर रही है, ग्रेविटी बुला रही है नीचे आ जा, नीचे आ जा, है ना। तो ये बुला रही है लेकिन इसकी बात न सुन करके कह रहा है हट, है ना, और ये कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि ग्रेविटी की बातों की अवहेलना हो रही है, ग्रेविटी की बात ये नहीं सुन रहा है। तो ये किस प्रकार का जियोट्रोपिज्म ये शो करेगा, ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा। ठीक है, तो जो हमारा शूट सिस्टम होता है ये अपवर्ड डायरेक्शन में चूंकि ये मूव करता है इसलिए ये नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा। और हम देखते हैं कि रूट जो है वो नीचे की तरफ जाता है ना, अर्थ में नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि वहां से उसको वाटर, मिनरल्स है ना, इन सब चीजों का एब्जॉर्प्शन होगा। और रूट और हमारा जो ग्रेविटी है वो बुला भी रही थी, ग्रेविटी कह रही थी कि नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा। रूट कहता है हाँ आ रहा हूँ, है ना। तो रूट उसकी बात मान रहा है, तो रूट सिस्टम किधर जा रहा है, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो रूट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी, ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि डाउनवर्ड ये मूव कर रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करेगा। ठीक है, तो पहले जियोट्रोपिज्म होता क्या है, तो जिसमें कि हम स्टिमुलस यहाँ पर ग्रेविटी को यूज करते हैं, स्टिमुलस यहाँ पर ग्रेविटी हो और ग्रेविटी के प्रति मतलब ग्रेविटी जो है उसके रिस्पॉन्स में, ग्रेविटी के प्रति जो है वो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में किस तरीके से प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। ठीक है, तो जियोट्रोपिज्म को आप डिफाइन करके इसका डेफिनेशन, जियोट्रोपिज्म में आपको डायग्राम बनाना है और आपको पहले ये लिखना है द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म, है ना। प्लांट का रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स करता है वो ग्रेविटी के प्रति, उसी को हम बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। द रूट्स मूव डाउनवर्ड, रूट जो
होता है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के डायरेक्शन में। देयरफॉर दे आर कॉल्ड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, है ना। ये क्या होगा, ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, यानी कि इसने पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो किया है, ठीक है। द रूट नीड, अब इसके बारे में बताया गया है कि रूट नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि उसको और भी चीजें चाहिए, है ना। क्या चाहिए उसको, वाटर चाहिए एंड नीड्स वाटर एंड सॉइल, ठीक है। हेंस मूविंग टुवर्ड ग्रेविटी इज बेनिफिशियल फॉर रूट, रूट के लिए ये बेनिफिशियल होगा कि वो नीचे की तरफ जाए, यानी कि वो ग्रेविटी की बात को माने कि हाँ ठीक है आप बुला रहे हैं तो हम आ रहे हैं। द शूट ग्रो अवे फ्रॉम द पुल ऑफ ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी से ये क्या कर रहा है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में शूट सिस्टम जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। शूट नीड, क्योंकि उसको जरूरत है लाइट की, और लाइट जमीन के नीचे तो मिलेगा नहीं, इसलिए ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। दिस एक्ट इज बेनिफिशियल टू देम, है ना, क्योंकि ये शूट के लिए यही बेनिफिशियल है कि उसको सनलाइट मिले ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो शूट और कॉल्ड निगेटिवली जियोट्रॉपिक, तो हम शूट को बोलेंगे कि वो निगेटिवली जियोट्रॉपिक है, यानी कि उसने नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो किया है, और उसके बाद हम ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से, है ना, ये हमारा हो जाएगा लिखने का सेंटेंसेस कि हमको लिखना कैसे है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्सप्लेन द वेरियस पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर बाय ड्राइंग लेबल डायग्राम ऑफ इट्स लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको डायग्राम बनाना है। किसका डायग्राम बनाना है, एक एंजियोस्पर्मिक, एक हमको इसमें डायग्राम बनाना है एंजियोस्पर्मिक, कहाँ गया भाई मेरा डस्टर, ओहो, हमको एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का एलएस, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हमको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको हटा रही हूँ, और आप देखिए कि हम कैसे बनाएंगे उसको। आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, एक्सप्लेन भी करना है क्या, हाँ एक्सप्लेन करना है, उसके सारे पार्ट्स को हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कह रहा है एलएस, है ना। तो सबसे पहले आप समझिए कि एलएस क्या होता है। देखिए एलएस का मतलब होता है, एलएस इसका मतलब होता है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। दूसरा होता है टीएस, टीएस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन। वैसे सेक्शन और भी होते हैं। टीएस का मतलब होगा ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे कि अगर मुझे कुछ देखना है, जैसे मान लो कि ये मेरे पास इंक की बोतल है, और इस इंक की बोतल को मैं किस तरीके का व्यू देखना चाहती हूँ, तो अगर मैंने इसको, इस इंक की बोतल को लेकर के, और अगर मैंने इसको यूं काट दिया, ठीक है, तो अगर मैं इसको पूरा यूं, आधा इसका ऊपर का ये पोर्शन जो है, ये क्या कहलाएगा, धड़ कहलाएगा ना, हाँ। तो ये मैंने ना, ये क्या कहलाएगा, सिर, और ये धड़, है ना। तो सिर ये काट करके अगर ये हटा दिया, ठीक है, और फिर इसका जो ये व्यू होगा वो मैं आपको अगर ऐसे दिखाऊंगी, ऐसे, तो ये तो कट के निकल चुका है, अब आपको सर्कल में ये दिखाई देगा। तो ये मैंने जो कट किया है ना, इसको बोलते हैं टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि आप फ्लावर को कुछ ऐसे काटो, ऐसे सीधा, तो मुझे ऐसे काटना है। देखो ऐसे सीधे काट के ना मैं इसके 2 हिस्से कर दूंगी, और उसके बाद जो इसका मैं आधे हिस्से का जो व्यू दिखाऊंगी ना, उसको हम बोलेंगे एलएस, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। और आपको फ्लावर कौन सा लेना है, तो एंजियोस्पर्मिक, है ना, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म, हमको एंजियोस्पर्मिक फ्लावर लेना है, और बताना है उसका टीएस, मतलब हमको बताना है एलएस, सॉरी एलएस, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हमको बनाना है। देखिए अब हम एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर है वो क्या होता है, वो होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है। तो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो आपने पढ़ा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में हमको इसका डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसा, ठीक है। ये देखो हमारा पहले ना कुछ इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होगा, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद हम बनाएंगे इसके ऊपर कुछ इस तरीके का, देखो स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। ये देखिए इस तरीके का हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरीके का, इस तरीके का, और ये गया, ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, देखो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर बना करके, और इसको मैं पतला सा लंबा 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 ये इसको लेकर के, और मैं इसको यहाँ तक लेके गई, और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया, ओके, ये हो गया। उसके बाद मैंने इसके अंदर बहुत सारे, मैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर भी बना सकती हूँ, बनाऊँगी,
ओके, ये देखिए, ये मैं ना एंजियोस्पर्मिक फ्लावर को हमने सीधा सीधा काटा है, LS काटा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, उसके बाद मेरे पास ग्रीन तो है नहीं, मैं ये ले लेती हूँ। देखिए उसके बाद ना मैंने यहाँ से मैं ले लेती हूँ इसका ये यहाँ से होकर के मैं इसका ले लेती हूँ। देखो ये पोर्शन ये मैंने बना लिया और ये मैंने बना लिया इस तरीके का स्ट्रक्चर। उसके बाद मैं इसका कलरफुल पोर्शन बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ से मैंने ले लिया इसका कलरफुल पोर्शन, सपोज करो कि मैंने ये ले लिया है, ठीक है। ये इसका कलरफुल पोर्शन, कलरफुल, ओके, ये हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि अब मैं बनाऊंगी, देखो यहाँ से मैंने लिया और ये जो मैं स्ट्रक्चर ले रही हूँ ये, ठीक है। ऐसे मैंने ये बहुत सारे, ये एक हो गया और बना देते हैं, है ना, ये 2 हो गया, इस तरीके का मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, यही है इसका LS, ठीक है। तो ये LS जो मैं आपको डायग्राम में यहाँ पर शो कर रही हूँ ना, वही मैं यहाँ पर बना करके आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने ले लिया यहाँ पर इसका LS स्ट्रक्चर, ओके। अब देखिए, अब इसके आपको क्या लिखने हैं, नाम। सबसे पहले ये क्या होता है, ये फ्लावर का डंठल होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेडिकल, ठीक है। तो ये हो गया पेडिकल। उसके बाद ये जो सिंहासन है ना, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस। थैलेमस में डबल L आता है क्या, नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया थैलेमस। थैलेमस के बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ग्रीन कलर का होगा, है ना। कौन से कलर का, ये होगा ग्रीन कलर का, और इसको हम बोलते हैं सेपल, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेपल, ठीक है। सेपल भी बोल सकते हैं, या इसको आप इसको कैलिक्स बोल सकते हैं, कैलिक्स, ठीक है। तो ये क्या है, सेपल है या कैलिक्स है। उसके बाद ये जो कलरफुल आपको दिखाई देगा, कलरफुल जो पोर्शन दिखाई देगा, इसको हम कहते हैं पेटल, है ना। तो ये क्या है, ये पेटल है या ये कैलिक्स है ना, तो इसको आप बोलो करोला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा करोला। तो पेटल, सेपल, पेटल या कैलिक्स, करोला, ठीक है। ये हो गए, ये हमारे इस फ्लावर के ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। थैलेमस वो सिंहासन है जिसके ऊपर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ पर बैठा हुआ है, ओके। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना बच्चों, इस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हमने डिवाइड किया है कितने भागों में, 3 भागों में। तो ये इसका पहला फर्स्ट पोर्शन ये इसका है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, है ना। क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। ये हो गया हमारा स्टिग्मा। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको मैं यहाँ लेकर के बना रही हूँ, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, स्टाइल। और सबसे नीचे ये वाला जो आपको पूरा ये स्वेलिंग जो फुला हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरी, है ना। ये क्या है, ओवरी, ओके। इस ओवरी के अंदर जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं, ओव्यूल, ठीक है। अब देखो, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ये तीनों, इन सब को मिलाकर के मतलब ये जो पूरा फीमेल वाला पोर्शन जो होगा, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट तो है ये, लेकिन कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये फीमेल, ठीक है। तो जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको पूरा इन सब को एक साथ मिलाकर के हम बोलते हैं पिस्टिल, ठीक है। क्या बोलते हैं, पिस्टिल, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, पिस्टिल, ओके। तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं किस पर, अब हम आ जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें कहाँ है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इसमें ये है, ठीक है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है एक ये डंठल, बड़ी सी एक जो है ये एक ये आपको फिलामेंट दिखाई दे रहा है। इसको फीमेल जो मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम बांटते हैं 2 पार्ट में, ठीक है। ये पहला वाला जो है, इसको हम बोलेंगे फिलामेंट, ओके। उसके बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर, ठीक है। तो ये हो गया एंथर और ये हो गया फिलामेंट। इन दोनों को एक साथ लेकर के आप क्या बोलेंगे, तो इन दोनों को एक साथ लेकर के हम बोलेंगे, देखो आप इसको ना ढंग से लिख लेना, ठीक है। इसको एक साथ हम लेकर के बोलते हैं, ये हमने बनाया है LS, ओके। क्या बनाया है हमने, LS। इन दोनों को एक साथ मिल करके हम बोलते हैं कि ये क्या है,
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जिसको बोला जाता है ये पिस्टिल है ना, इन दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं, स्टैमेन। ठीक है, स्टैमेन। ओके, तो ये हो गया स्टैमेन। स्टैमेन जो है, देखिए आपको यहाँ पर मैंने कितने स्टैमेन बनाए हैं, 1 2 3 4 मैंने स्टैमेन बनाए हैं। स्टैमेन को ही हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्टैमेन के 2 भाग हैं, पहला है ये एंथर और दूसरा होता है ये फिलामेंट। ठीक है, और जो पिस्टिल होता है, जो ये पिस्टिल है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ये स्टिग्मा हो गया, ये लंबा सा नली है जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, ये ओवरी हो गया, ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ठीक है, ये डंठल है जिसको हम बोलते हैं पेडिकल, जिसके ऊपर आपको ये ओवरी दिखाई देगी उसको हम बोलते हैं थैलेमस। ओके, अब देखो, अब कह रहा है ना कि हर एक, ये तो डायग्राम आपने बना दिया, पूरा लेवल डायग्राम आपको बोला था। देखो, डायग्राम बनाने से कुछ नहीं होता है जब तक आपने डायग्राम का नाम नहीं लिखा। आपको जरूरी ये है कि आप डायग्राम का नाम लिखिए, लेबल करिए उसको। ठीक है, डायग्राम अगर बनाने नहीं भी आता है ना, आपको बहुत ब्यूटीफुल बनाने नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे पार्ट्स को केवल इसमें शो करना जरूरी होता है कि आपने सारे नाम इसमें लिखे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है, ऐसा फ्लावर जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों अगर एक ही फ्लावर में अवेलेबल है तो इसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, अब ये सारी बातें, अब यहां से देखो स्टार्ट हो रहा है थ्योरिकल पोर्शन। ठीक है, मैं आपको बता रही हूं कि ये आप बताएंगे कि ये जो एंजियोस्पर्मिक जो फ्लावर है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको दोनों ही दिखाई दे रहा है। मेल वाले रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्टैमेन और फीमेल वाले को बोलते हैं पिस्टिल। ठीक है, अब हेडिंग डालना, आप पिस्टिल के बारे में या हेडिंग डाल दो स्टैमेन के बारे में, एक एक चीज बताना है आपको। अब आपने पिस्टिल हेडिंग डाल दिया तो आप इसमें बताएंगे कि इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, है ना, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है, बहुत सारे इसमें ओव्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, और अब इसका फंक्शन में थोड़ा सा बाद में आएंगे, पहले पार्ट्स को बता दें। अब देखो स्टैमेन है ना, स्टैमेन का हेडिंग डालेंगे, फिर बोलेंगे इट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, फर्स्ट इज एंथर एंड सेकंड इज फिलामेंट। ठीक है, एंथर जो होगा, ऊपर का जो स्वेलिंग पोर्शन होगा वो एंथर है, और जो लंबा सा है वो क्या है, फिलामेंट है। अब एंथर के अंदर क्या बनता है, एंथर के अंदर प्रोडक्शन होता है किसका, पॉलन ग्रेन्स का। ठीक है, अब ये सारी बातें आ गई। और देखो रिप्रोडक्टिव पार्ट तो हमारे पास पिस्टिल और ये स्टैमेन ही है ना। आपसे पूछा जाएगा कि ये बाकी के बारे में भी बताइए। आप बता देना कि पेडिकल वो पोर्शन होता है जिससे कि ये अटैच होता है। ये फ्लावर जो है, आप जब पकड़ते हैं फ्लावर को तो ऐसे पकड़ करके पकड़ाते हैं ना, ये आपके लिए फूल, तो जो आप पकड़े हुए हैं जो डंठल है उसी को हम बोलते हैं पेडिकल। पेडिकल के ऊपर एक स्वेलिंग पोर्शन जो दिखाई देगा उसको हम बोलते हैं थैलमस। थैलमस के ऊपर ही ओवरी जो है वो सेटल होता है। ठीक है, अब इसमें हो गया सेपल के बारे में। आप बताएंगे कि सेपल जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, फ्लावर के नीचे जो ग्रीन पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेपल। और जो कलरफुल जो पोर्शन हमको दिखाई देता है फ्लावर में, जो काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, उसमें एक अच्छा जो सुगंध होती है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है पेटल। ठीक है, जो कलरफुल वाला होगा वो पेटल होगा और जो ग्रीन कलर का होगा वो होता है सेपल। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये सारे तो पार्ट्स हो गए। होता क्या है कि ये बनता है यहाँ पर, ये जो हमारा क्या है एंथर है ना, इस एंथर के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स बन करके, और जब ये एंथर जो है रप्चर्ड हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, तो यहाँ से ये पॉलन ग्रेन्स जो है यहाँ से निकलते हैं और निकल करके पहुँचते हैं कहाँ, स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर पहुँच करके ये पॉलन ग्रेन्स मेल गैमिट को पॉलन ट्यूब के थ्रू यहाँ से होते हुए ट्रांसफर करते हैं किसमें, ओव्यूल में। क्योंकि ओव्यूल के अंदर क्या रहता है, फीमेल गैमिट, है ना, ध्यान से सुनते जाओ। ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमिट पाया जाता है, मेल गैमिट होता है यहाँ पर, इसमें होता है पॉलन ग्रेन्स, यहाँ पर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। अभी इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस बताने के लिए नहीं कह रहा है, मैं आपको बस बता रही हूँ। थोड़ा सा नीचे आप नोट डाल करके ये लिख सकते हैं। इसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स के अंदर पाया जाता है मेल गैमिट। ठीक है, तो वो पॉलन ग्रेन्स यहाँ पहुंचेंगे और पॉलन ट्यूब, एक ट्यूब के थ्रू अपने मेल गैमिट को उनको ट्रांसफर करना है किसमें, ओव्यूल में। ठीक है, तो क्यों ओव्यूल में ही इनको ट्रांसफर करना है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर पाया जाता है फीमेल गैमिट। ठीक है, अब मेल गैमिट पॉलन ग्रेन्स से और ट्यूब के थ्रू होते हुए आ जाता है ओव्यूल में। ओव्यूल में फीमेल गैमिट उसका वेट कर रही है। ठीक है, अब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों का होता है फ्यूजन। फ्यूजन होने से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से होता है जाइगोट बनता है, ठीक है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, एंडोस्पर्म बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें बनी, यानी कि बाद में जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हो सकता है अभी आगे दे, जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद इन सब चीज़ों का काम खत्म हो जाता है और ये जो है, ये है ना, जो ओवरी है, यही ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है और इसी के अंदर बनते हैं सीड, है ना। तो इसके अंदर बहुत सारे जो ओव्यूल हैं वो सब सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पूरा फल है और ये फल के अंदर का बीज है और उस बीज के अंदर ही एम्ब्रियो मौजूद होता है, ठीक है। ये तो फंक्शन हो गया, है ना। तो इस तरीके से इसमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है इसमें फ्रूट और सीड्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले फ्लावर का स्ट्रक्चर आपको दिया था कि इसके सारे पार्ट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब देखो सामने आपके दिख रहा है जो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर, ओके। और उसके बाद एक एक पार्ट को कैसे आपको एक्सप्लेन करना है ना, ये डिटेल में आप देख लीजिए। इस तरीके से हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख लेंगे कि इसको कैसे कैसे हमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है बच्चों। हर एक पार्ट को हमको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यही दिया था क्वेश्चन में, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। देखो 2 मार्क्स का ही दिया है ना, तो बहुत लेंथी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा आप लिखते जाएंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में बताइए। ध्यान से सुनना, ये बच्चों मैं हटा रही हूँ, ठीक है, ये रब कर रही हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं और बाकी वो डायग्राम आपको दिख ही रहा है उधर, है ना, सारा थ्योरी वगैरह सब आपको दिख ही रहा है। देखिए अब मैं आपको बता रही हूँ, इसको मैं हटा रही हूँ। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब हो गया कि सेक्स को डिटरमाइन करना। सेक्स को डिटरमाइन करना मतलब 2 तरीके के सेक्स होते हैं, कौन से? मेल और फीमेल। तो सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब एक तरीके से होता है जेंडर को डिटरमाइन करना, जेंडर को निर्धारित करना कि लड़का होगा या लड़की, संतान लड़का होगा या लड़की, इस चीज़ को डिटरमाइन करना, निर्धारित करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब एक तरीके से क्या हुआ? जेंडर, जो संतान हो रही है, जो पैदा हो रही है संतान, वो संतान लड़का होगा या लड़की। घर में लक्ष्मी आएंगी या आ की मात्रा लगा देते हैं तो जैसे चलो ठीक है ना, तो लड़का होगा या लड़की, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन। अब आपको इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन तो आप थ्योरिकल तो लिखोगे ही, मैं आपको बता रही हूँ कि जो चीज़ ये पूरा एक फ्लो चार्ट बता रही हूँ ना, ये जरूर लिखना बच्चों। ये पूरा फ्लो चार्ट एकदम शानदार आप अगर बना देते हैं तो आपने लिखा क्या है वर्ड में, उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? स्टार्ट करेंगे हम मेल से, ठीक है। देखिए हमने इधर ले लिया एक आदमी, ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया है भाई, ये है हमारे मेल, ओके। एक हमने ले लिया मेल को, ठीक है, मेल के ये बाल हैं, देखो ये हमने लिया है मेल, ओके। और दूसरे साइड में हमने ले लिया फीमेल को, ठीक है। कितनी थोड़ा डिस्टेंस ले लूँ मैं, देखो यहाँ पर मैंने ले लिया एक फीमेल को, ओके। ये देखिए ये हो गई फीमेल, ठीक है। फीमेल के बाल बड़े हैं, है ना, बहुत बड़े नहीं हैं लेकिन ठीक है, ये हो गए फीमेल, ओके। अब जो मेल होते हैं उन मेल के अंदर क्या पाया जाएगा? देखो आप इनको लिख दो कि ये क्या है? ये है मेल, ये है मेल और ये क्या है? फीमेल, ठीक है। मेल के अंदर पाया जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इनके अंदर पाया जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। फीमेल के अंदर क्या पाया जाएगा? फीमेल के अंदर पाया जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव, शॉर्ट पे लिख दे रही हूँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो क्या है? तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर हम ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया टेस्टिस, ठीक है। क्या है? टेस्टिस। उसी तरीके से अगर हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं तो ये क्या होगा? ओवरी, ओके। क्या है? ओवरी। अब इस टेस्टिस के अंदर कौन सा डिवीज़न होगा? तो इसके अंदर होगा मियोसिस,
ओके क्या होगा, मियोसिस, ये सेल डिवीजन होगा, मियोसिस। ओवरी में भी क्या होगा, ओवरी में भी सेम टू सेम क्या होगा, मियोसिस, ठीक है, इसमें भी मियोसिस सेल डिवीजन होगा। मियोसिस सेल डिवीजन वो सेल डिवीजन होता है जिसमें कि एक सेल से 4 सेल बनते हैं, ठीक है। और ये जो मियोसिस है ना, आप इसको स्पेशल नाम दे सकते हैं। वो स्पेशल नाम क्या होगा, आप इसको बोल सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि बनेगा क्या, स्पर्म बनने वाला है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, आप इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोल सकते हैं। यहाँ पर चूंकि बनेगा मियोसिस में ओवम बनेगा, तो इसको आप ऊजेनेसिस, आप इसको ऊजेनेसिस नाम बोल सकते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस के होने पर बना क्या, बना इसमें स्पर्म, ठीक है। क्या बना, बना इसमें स्पर्म, ठीक है। ये जो स्पर्म है ये है क्या, तो ये है हमारा मेल गैमेट। क्या है बच्चों, ये है हमारा मेल गैमेट। oogenesis में क्या बना, oogenesis में बना ओवम, ओके। और ये ओवम क्या है, ये है फीमेल गैमेट, ओके। ये क्या है, ये है फीमेल गैमेट। ये जो स्पर्म है, मेल गैमेट जो है, इसमें ये मेल गैमेट 2 तरीके के बनेंगे, ठीक है। ये कितने तरीके के बनेंगे, 2 तरीके के बनेंगे। 50% जो मेल गैमेट होगा, 50% जो स्पर्म बनेगा, वो स्पर्म 50% स्पर्म जो बनेगा वो उसके अंदर क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो ये स्पर्म कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम रखता है। अगर स्पर्म का डायग्राम बनाना चाहते हो तो साइड में आप स्पर्म का यहाँ पर डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। कि ये बना है क्या, यहाँ पर ये बना स्पर्म, ठीक है ना, ये स्पर्म बना है। और ओवम का भी आप डायग्राम बनाना चाहें तो यहाँ पर बना देना कि ये भाई ये रहा ओवम, ओके। अब देखो ये जो 50% जो स्पर्म बनता है, ये 50% स्पर्म कुछ इस तरीके का है। इसमें जो क्रोमोसोम होंगे ना, हम बात करेंगे क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम इसमें होगा 22 और प्लस एक्स, ठीक है, 22 प्लस एक्स। यहाँ पर जो 50% होंगे वो होंगे 22 और प्लस वाई, है ना, 22 प्लस वाई। लेकिन यहाँ जो ओवम बनता है, ये ओवम एक जैसा ही बनता है, एक ही ओवम बनेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर संख्या होती है, स्पर्म की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर ओवम एक ही बनेगा। और इस ओवम में अगर हम क्रोमोसोम की बात करेंगे, क्रोमोसोम की, तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम होगा वो होगा 22 और प्लस एक्स, है ना, एक ही प्रकार का क्रोमोसोम बनेगा, 22 प्लस एक्स वाला ही क्रोमोसोम बनेगा। 100% जितने भी जो भी क्रोमोसोम नहीं सॉरी जो भी ओवम है ना, उस ओवम में 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम ही रहेगा। और यहाँ पर जो स्पर्म बने हैं वो 2 तरीके के स्पर्म बनेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, है ना। अब देखिए, अब हमको बताना है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो होगा क्या कि ये वाला मेल गैमेट है ना, मेल गैमेट हम यहाँ लिखते हैं कि ये रहा मेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट हमारे पास कितने तरीके के हैं, 2 तरीके के हैं। एक तो है 22 प्लस एक्स वाला है, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है 22 प्लस वाई वाला है, ठीक है। ये हमारा मेल गैमेट है, ओके। अब अगर हम फीमेल गैमेट की बात करते हैं, फीमेल गैमेट की बात करेंगे तो 1 मिनट, अगर हम फीमेल गैमेट की बात करते हैं तो फीमेल गैमेट में फीमेल गैमेट में हमारे पास एक ही प्रकार की है ना। तो यहाँ पर 2 हमने लिखा है ना, यहाँ पर भी हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो 22 प्लस एक्स, ये एक भी जो है वो 22 प्लस एक्स ही है, और एक ही है, ठीक है, 22 प्लस एक्स ही है। मतलब कि जब भी मुलाकात होगा तो 22 प्लस एक्स से ही होगा। चलो आप एक ही लिखो, नो कन्फ्यूज़न, है ना, एक ही लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फीमेल गैमेट है वो क्या है, वो है 22 और प्लस एक्स, ओके। अब देखो, अब मेल गैमेट जा करके फीमेल गैमेट के साथ क्या होता है, फ्यूज़ होता है। मेल गैमेट जाएगा फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होगा। ये जो फ्यूज़न होता है ना, इसी को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होना, ठीक है। मेल गैमेट का न्यूक्लियस फीमेल गैमेट के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होगा, और फ्यूज़ होने को ही हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होना। तो अब होगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखो, अगर ये वाला मेल गैमेट है ना, ये एक संजोग है केवल, है ना, केवल एक संजोग है, कुछ भी कोई नहीं कर सकता,
ना तो यहाँ पर कोई दवा काम आएगी, ना तो कहते हैं ना कि बहुत सारे कहते हैं आओ भाई हम कुछ ऐसा उपचार करते हैं, ठीक है, झाड़ फूक और ये वो ताम झाम क्या क्या चीज़ें, कि भाई जो है बहुत सारे तांत्रिक बैठे होते हैं कि ये जड़ी बूटी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, तो लड़का संतान लड़का होगा। आप देखिए यहाँ पर कि इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या लाखों में है, लाखों में है ना। इसमें से कई लाख जो है वो एक्स वाले हैं और कई लाख जो है वो वाई वाले हैं। कौन सा उन लाखों में से कौन सा जाकर के उसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा ये कोई नहीं बता सकता सिवाय ऊपर वाले के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन केस कि ये वाला जाता है और ये अगर ये वाला स्पर्म गया और इस ओवम के साथ अगर ये फ्यूज हो गया, ठीक है, इसके साथ अगर ये फ्यूज हो गया तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ। क्या यहाँ पर जो हुआ प्रोसेस उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जेशन में ना आप जेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में अब ये और वो दोनों अगर मिक्सअप होंगे तो बनेगा क्या, देखो 22 और 22 नंबर क्या हो गया हमारे ये 44। ये भी क्या है, ये भी क्रोमोसोम की ही संख्या बता रहा है कि एक सेल में हम एक इंसान जो है ना, इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। आप देखेंगे अभी कि जो जाइगोट बना, जो आगे चल कर के बेबी बनने वाला है, उसके पास भी 46 क्रोमोसोम गॉड ने ऐसी व्यवस्था की है कि पहले आधा किया है ताकि जाकर के यहाँ पर डबल होंगे, मिलेंगे और 46 क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। अगर एक प्रॉपर इंसान है तो जैसे 2 हाथ है, 2 आंख है, 2 कान है ना, प्रॉपर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि मतलब शरीर में 46 क्रोमोसोम से ही शुरुआत हुई है। तो देखो यहाँ पर ये हो गए 44 क्रोमोसोम, है ना, संख्या लिख रही हूँ 44 क्रोमोसोम। अब लास्ट वाला क्रोमोसोम जिसकी वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, लास्ट वाला क्रोमोसोम जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, वो है ये। अब इसमें से देखो इसका वाला x जाएगा और उसके वाले x के साथ मैच करेगा, इसका 22 और उसका 22 दोनों को आपने ऐड कर दिया तो ये हो गया। इसके x को उसके x के साथ आप मैच अगर ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, XX बनेगा, है ना। अब जरा देखो ये जो हमारा तैयार हुआ तो ये 44 हो गया, 44, 45, 46, टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए ना, 46 क्रोमोसोम। तो टोटल क्रोमोसोम की संख्या 46। और ये जो संतान बनी है ना, वो बनी जो संतान वो क्या है, वो संतान अभी तो फिलहाल ये जाइगोट, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनेगा ना वो बनेगा जाइगोट, ठीक है। बना तो ये जाइगोट यानी कि एक सेल से शुरुआत हुई, ठीक है ना, एक सेल बना और यही आगे चल करके क्या बनेगा, ये बनेगी बेबी गर्ल, ठीक है, बेबी गर्ल, है ना। क्योंकि गर्ल में जो क्रोमोसोम होता है वो सेट जो होता है वो 44 XX होते हैं और लास्ट वाला जो क्रोमोसोम है ये भी इनमें XX क्रोमोसोम ही होता है। सिर्फ लास्ट वाले पेयर की वजह से ही सारा मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन है, मेल और फीमेल, है ना, गर्ल और बॉय, वो बनने के पीछे सिर्फ ये लास्ट वाला पेयर का क्रोमोसोम है। आपने इसका तो देख लिया कि ये वाला अगर स्पर्म जाता है उसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है तो कुछ ऐसा होता है। अगर ये वाला गया इसके साथ फर्टिलाइजेशन किया तो क्या होगा, तो आप देखिए अगर ये वाला जाता है और फर्टिलाइजेशन करता है इसके साथ, ठीक है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा, 22 क्या हो जाएगा, 22 ये हो जाएगा 44 और प्लस। अब देखो ये y है और वो क्या है, x है, तो x और y, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये सेट तैयार हुआ 44 क्रोमोसोम, 45, 46, लास्ट वाला जो पेयर है यही बताता है कि लड़का होगा या लड़की। यहाँ पर लास्ट वाला पेयर है XX इसलिए लड़की, यहाँ पर लास्ट वाला पेयर जो है वो XY, इसलिए ये जो बना पहले वो तो बना जाइगोट, है ना, जाइगोट बना यानी कि एक सेल, सिर्फ एक सेल, ठीक है, 2n एक सेल बना, या इसमें भी हम यही कहेंगे जाइगोट है ये 2n, ये एक सेल बना। और ये जो सेल है ये आगे जा करके मतलब आगे बहुत प्रोसेस अभी होगा, जाइगोट से बहुत सारे स्टेप्स आएंगे इसमें, जैसे ब्लास्टूला बनेगा, गैस्टूला बनेगा, ठीक है, फिटस बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फिटस बनेगा, बहुत सारा बनते बनते और ये लास्ट में जब बेबी बनेगा तो ये क्या होगा, ये बेबी बॉय, ठीक है। तो ये बना लड़का और ये बना लड़की, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, सेक्स डिटरमाइन आपने कर दिया कि किस तरीके से लड़का और लड़की बनते हैं, है ना। किसको हम बोलेंगे कि अच्छा ये लड़का संतान लड़का है, संतान लड़की है, ये होता कैसे है, आपने यहाँ से स्टार्ट करके, है ना, मेल फीमेल से स्टार्ट करके और यहाँ संतान तक आप लेके गए तो आपने पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन बता दिया ना कि लड़का है या लड़की। अगर ये ऐसे है तो ये लड़की, ऐसे है तो लड़का,
ठीक है। ये पूरा ये जो है ना फ्लो चार्ट है बेटा एकदम शानदार। अगर आप सेंटेंसेस में कुछ भी नहीं लिखेंगे और पूरा एज इट इज़ अगर आप बना देते हैं तो भी आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे क्योंकि ये कंप्लीट है ना, कंप्लीट सेक्स डिटर्मिनेशन का देखो ये फ्लो चार्ट है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं एकदम साइड हूँ भाई, है ना, एकदम साइड। ओके, तो देखो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 डन, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11, 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के बाद सेक्शन सी में आ जाएंगे हम, लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि सब आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं बस थोड़ा थोड़ा आपको बताते हुए चलूँगी, जो जहाँ ज़रूरत होगा एक्सप्लेनेशन की वो करूँगी, बाकी तो आपको पता ही है। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना, सैम्पल पेपर में नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।